जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहां इंसान के पास जीने और जिंदा रहने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है और पहले जिन बीमारियों के आगे किसी का जोर नहीं चलता था, अब वे बीमारियां बहुत आम हो गई हैं और हमारी एवरेज एज भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई है। लोग खुद के लिए और अपनों के लिए जान लगा देते हैं ताकि वे लंबे टाइम तक जी सकें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या लंबा जीने और अच्छा जीने में फर्क नहीं है? लाइफ की क्वालिटी कैसे तय होगी? हम कितना लंबा जिएं या हम कितना अच्छा जिएं? श्रीमद् भगवत गीता हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे अपनी और दूसरों की लाइफ को बेटर किया जाए। सरला जी, जो कि बृजभूषण जी और पंडित जी की वाइफ हैं और उनकी गीता ज्ञान जर्नी में उनकी हर पल की साथी भी हैं। उनके कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो पिछले कई महीनों से बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। एक दो बार सरला जी और पंडित जी उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे, लेकिन पेशेंट से मिलना अलाउड नहीं था, इसीलिए वहां जाकर कोई फायदा नहीं था। उनकी फैमिली से लगातार अपडेट लेते रहते थे। कल जब सरला जी ने कॉल किया तो पता लगा कि उन्होंने थोड़ा रिकवर किया है और अब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पंडित जी और सरला जी ने सोचा कि अब जाकर मिल लेना चाहिए। जो बीमार थे वे रिश्ते में सरला जी के बड़े भाई लगते थे और दोनों परिवारों के बीच काफी अपनापन था। अगले दिन सरला जी और पंडित जी अस्पताल गए। हॉस्पिटल का हाल देखकर तो किसी का भी मन खराब हो जाता है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल और क्या प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या डॉक्टर्स के क्लिनिक, हर जगह मरीजों की इतनी भीड़ दिखती है कि लगता है जैसे दुनिया में हर कोई बीमार ही है। बड़े तो बड़े, लेकिन यंग लोग और छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी तादाद में इन हॉस्पिटल्स में जब दिखते हैं तब बहुत बुरा लगता है। सरला जी के भाई साहब के वार्ड तक पहुंचने के रास्ते में भी इतने पेशेंट्स थे कि सरला जी तो परेशान ही हो गई थी, जबकि पंडित जी तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको अच्छी सेहत देने की प्रार्थना करते जा रहे थे। वे जानते थे कि इससे ज्यादा उनके बस में कुछ है नहीं। शरीर चाहे इंसान का हो या किसी पशु पक्षी का, हर जिंदा प्राणी के शरीर को खराब तो होना ही है। किसी का जल्दी तो किसी का देर से खराब होता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। बस इस शरीर का ख्याल रखा जा सकता है ताकि जो भी हमारे कर्म हो हम उन्हें पूरा कर सकें। वार्ड तक पहुंचने के बाद पेशेंट के हालचाल पूछे तो पता चला कि अभी काफी बेटर फील कर रहे हैं और शायद एक दो दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएं। ये सुनकर सरला जी और पंडित जी को अच्छा लगा। जब फैमिली का कोई एक इंसान बीमार होता है, खासकर हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तब पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। घर में हर कोई फिक्र में तो होता ही है, ऊपर से फिजिकल और मेंटल थकान और होती है। फाइनेंशियल टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंडियन मिडिल क्लास के लिए तो एक कहावत भी है कि ये लोअर क्लास से बस एक मेडिकल इमरजेंसी की दूरी पर होता है। मतलब आप खुद को मिडिल क्लास तो समझते हैं, लेकिन फैमिली में किसी एक के बीमार पड़ते ही आप लोअर क्लास में आ जाते हैं। ये सब सोचते हुए पंडित जी को वो टाइम याद आ गया जब उनके पिताजी बीमार पड़े थे। तब पंडित जी और उनके भाई सूर्यभूषण जी कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे। इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी उन दोनों के ऊपर नहीं आई थी। रिश्तेदारी में भी उनके पेरेंट्स ही सबका हालचाल पूछने जाया करते थे। अब जब इनके पिता एकदम से बीमार पड़े तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, कौन से डॉक्टर के पास जाएं। लोगों से पूछो तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताते हैं कि फलाना डॉक्टर अच्छा है या ढिकाना डॉक्टर अच्छा है। किसी के लिए जो डॉक्टर भगवान का रूप था, दूसरे के लिए वही साक्षात यमदूत था। इस तरह दोनों भाई बहुत कंफ्यूज हो गए और इधर उनके पिता की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। फिर बहुत सोच समझकर दोनों भाई उन्हें एक अस्पताल ले गए, जहां उन्हें तुरंत एडमिट कर दिया गया। लगभग 10 दिन तक उनके पिता एडमिट रहे और वो 10 दिन बहुत बड़ा टॉर्चर थे। बीमार तो जितना भी कष्ट झेल जाता है, लेकिन अटेंडेंट भी उसके साथ उतना ही थकता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर किसी के पास पैसे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मिल जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इंसान लाइन में ही खड़े खड़े अपने सारे बुरे कर्मों की सजा पा लेता है। वहां ऐसे बुरे हाल वाले लोग देखने को मिलते हैं कि अच्छा भला इंसान भी डिप्रेशन में चला जाता है। पंडित जी और उनके भाई सूर्यभूषण जी बारी बारी से अपने पिता के पास रुकते थे। पंडित जी की शिफ्ट रात की होती थी। अक्सर बीमारियां रात को ही ज्यादा जोर मारती हैं, इसीलिए पंडित जी के पिता को भी रात को कष्ट ज्यादा होता। ऐसे में वे पंडित जी से कहते कि उन्हें गीता पढ़कर सुना दे। पंडित जी गीता पढ़ना शुरू करते तो उनके आसपास के पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स भी उनके पास आकर बैठ जाते। पंडित जी को भी गीता पाठ करने में बहुत अच्छा लगने लगा था। इससे उन्हें बहुत शांति मिलती थी।
ऐसा लगता था जैसे उनके डूबते मन को किसी ने थाम लिया हो, सहारा दे दिया हो। धीरे धीरे उनके पिता ठीक हो गए और पंडित जी को गीता ज्ञान में गहरी दिलचस्पी होने लगी। शायद ये उनके गीता ज्ञान की तरफ बढ़ने की शुरुआत थी। जो चीज हमारे सबसे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देती है वो हमें अपने सबसे करीब लगने लगती है। श्रीमद् भगवत गीता में इंसान के शरीर को रथ बताया गया है। जैसे रथ को घोड़े खींचते हैं वैसे ही इंसानी शरीर को उसकी सेंसेस चलाती हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमारा मन सारथी है और आत्मा उस रथ पर सवार है। शरीर और मन का रिलेशन जनता और राजा जैसा होता है। जैसे प्रजा को अपने राजा का हर हुक्म मानना पड़ता है, वैसे ही शरीर को भी वही सब करना पड़ता है जो मन उससे करवाता है। मन जिधर लगाम खींचता है, शरीर रथ के घोड़े उसी डायरेक्शन की ओर दौड़ पड़ते हैं। मन न हो तो सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए तो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही इंसान की हर परेशानी का कारण है, यहां तक कि बीमारियों का भी। और मॉडर्न साइंस भी अब यह मानने लगा है। गीता में मन की चंचलता से परेशान अर्जुन ने भगवान से यह पूछ ही लिया था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। इस श्लोक को सिंपल वर्ड्स में ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन यहां अपने मन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सच भगवान कृष्ण के आगे रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, और जो भी वो आगे कहने जा रहे हैं वो हम सबका सच भी है, कि ये मेरा मन बहुत चंचल है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये मुझे बुरी तरह मथ डालता है, यानी अपने चारों ओर घुमा देता है। ये बहुत ही जिद्दी और बलवान भी है। ऐसे मन को अपने कंट्रोल में करना हवा को बांधने जैसा मुश्किल काम लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मन से भी ताकतवर कोई है, और ये है आत्मा। इससे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण हर दुख और बीमारी से अपने मन को उबारने का एक रास्ता बताते हैं। यह रास्ता इस तरह से है। भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज का सही तरह से पालन करते हुए जो मेरी भक्ति में डूबा रहे, ऐसा इंसान मुझे बहुत प्यारा है और उसकी केयर करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। इसीलिए हर किसी को पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने अपने काम करते रहने चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।